नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों की इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। सो ओवरऑल आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा अपडेट कर दूँ कि आज रात के 10 बजे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव फ्री रीडिंग करने वाली हूँ। तो जिन भी लोगों के पास फाइनेंशियली आप कुछ नहीं ले सकते, आपकी जर्नी स्टक है, क्यों स्टक है या आपकी जर्नी पे ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, तो 1 आवर का हमारा लाइव सेशन होगा जो कि टोटली फ्री होने वाला है। तो जिन लोगों के साथ फाइनेंशियल इशू हो या प्रॉब्लम हो और आप अपनी जर्नी पे सिर्फ कहाँ स्टक हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी हीलिंग करनी चाहिए या कौन से एरिया पे आके मैं स्टक हो रही हूँ या हमारा यूनियन स्पीड अप नहीं हो पा रहा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे देन आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो। बट जो चीज़ आपने नहीं पूछनी वो ये नहीं पूछना कि क्या मेरी और मेरे ट्विन की शादी होगी, क्योंकि बेसिकली जब हम लाइव सेशन लेते हैं सभी का कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपको मेरी और मेरे ट्विन की शादी सेम टाइमलाइन पे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे बस इतनी सी बात बोलूँगी कि जितने भी लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि कोई टैरो रीडर, यस हम बता सकते हैं, बट जिनका 100% दिखाई देता है, क्योंकि टैरो रीडिंग 2 टाइप की होती है, एक साइकिक रीडिंग होती है और एक एनर्जी बेस्ड होती है, राइट। तो जिन भी लोगों के साथ 100% उनका दिखता है कि हाँ 1 से 2 साल में गारंटीड इस मंथ में हमें शादी दिखाई दे रही है, हम वो प्रिडिक्ट करके बता देते हैं। बट जहाँ पे आप अपनी फ्री विल का यूज़ करते हुए ज़्यादा दिखाई देते हो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो, आप खुद स्टक हो, आप खुद 3D के पैटर्न को ब्रेक नहीं करने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो वहाँ पे हम एनर्जी बेस्ड रीडिंग करते हैं। और ऐसी रीडिंग ज़्यादातर आपकी इनर विल, आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी फ्री विल के ऊपर बेस्ड होती है। तो अगर आप अपनी जर्नी पे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये टोटली आपकी इनर हीलिंग डिसाइड करती है कि आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ शादी सेम टाइमलाइन पे लिखा है कि नहीं लिखा। और ये होगा, बट ये तब होगा जब आप अपनी हीलिंग करोगे, जब आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लोगे। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप खाली अपने ब्लॉकेजेस को लेके कहाँ पे स्टक हो, इन चीज़ों को लेके अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो लो, बट ये क्वेश्चन पूछने के लिए मत लो कि मेरी शादी इनसे होगी। आप किसी टैरो ट्रेडर को ये पावर मत दो, क्योंकि वो पावर आपके खुद के हाथ में होती है, वो पावर डिवाइन के हाथ में होती है। तो जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो, जितने अच्छे से हीलिंग करोगे, उतनी जल्दी आपका 3D यूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जितना आप खुद एक्शन नहीं लोगे, खाली यूनियन साइन और ट्विन फ्लेम की वीडियो सुनोगे, बट जब बात आएगी एक्शन लेने की आप नहीं लोगे, तो वहाँ पे आपकी जर्नी हमेशा स्टक रह जाएगी। तो जितने भी लोगों के ऐसे कोई डाउट होंगे कि आप अपनी जर्नी पे स्टक क्यों हो, ETC आप वहाँ पे आ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट ट्राई करेगा ऐसे कोई भी क्वेश्चन लाइव सेशन में मत पूछेगा, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं करने वाली। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की चैनलिंग का कि न्यू मून की एग्जैक्टली एनर्जी है क्या, और आपकी जर्नी पे जो एनर्जी आप फील कर रहे हो वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टाइप की एनर्जी के साथ, और ये ओवरऑल सभी कलेक्टिव DFs के लिए है। तो जितने भी लोगों को एंजल नंबर 222 काफ़ी दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 333 काफ़ी दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 555 बहुत दिखाई दे रहा है, और 111 काफ़ी दिखाई दे रहा है। ओके, आपको एलियंस से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, या ऐसी इमेज आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है, आपको कोई ऐसी पोस्ट या आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी शिवर कर रही है, आपकी बॉडी में करंट लग रहा है, या कोई निगेटिव एनर्जी आपको अटैक करने की कोशिश कर रही है, या कहीं ना कहीं आपको रात में डर लग रहा है, आपको अपने रूम में किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, और वहीं पे आपको पर्टिकुलर इस जर्नी से हट के कोई यूनिक एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 707 हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ओवरऑल किसी भी यूनिक टाइप का एंजल नंबर आपको अगर अगेन एंड अगेन इस ड्यूरेशन पॉपअप हो रहा है, साथ ही साथ आपको ऐसे ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसी पोस्ट दिखाई दे रही है,
इसके साथ आपको डॉल्फिन बहुत दिखाई दे रही है, आपको फ़िश काफ़ी दिखाई दे रही है, आपको बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई दे रही है, और आपको कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल की डेथ काफ़ी दिखाई दे रही है, और आपको ब्लैक स्नेक मेटिंग करते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको वाइट आउल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको पानी से रिलेटेड ड्रीम्स बहुत आ रही है। आपको ऐसी कोई पोस्ट दिखाई दे रही है जहाँ पे आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, पानी का फ्लो बहुत आ रहा है, या ओवरऑल मैं बात करूँ पानी बहुत दिखाई दे रहा है। कि जब आप रात में सो के उठ रहे हो, आपको पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, या आपको पानी पीने की क्रेविंग बहुत हो रही है, आप दिन से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, खाना कम खा रहे हो, भूख कम लग रही है, और जब आप वॉशरूम जा रहे हो आप ये देख रहे होगे कि आपको अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने का मन कर रहा है, और आपको यूरिन का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आपका जो यूरिन जब आप पास कर रहे हो, आपको लोअर चक्रास में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन और ईचिंग हो रही है। और अगर मैं लास्ट बात करूँ, जब आप यूरिन पास कर रहे हो, जब आप फ्रेश हो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो गया, एलर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लोअर पार्ट्स में काफ़ी आ रही है। मुझे इतना मैं देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों को यूरिन इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका कलर यूरिन का डार्क येलो काफ़ी हो रहा है, या लाइट येलो आ रहा है, या वो पूरी तरीके से वाइट दिख रहा है बट मुझे डार्क येलो काफ़ी दिख रहा है, और जब आप यूरिन पास कर रहे हो आपको वहाँ पे इचिंग बर्निंग सेंसेशन काफ़ी आ रहा है, तो अगर ऐसे कोई भी फिज़िकल सिम्टम्स आपके साथ इस टाइम पे रेजोनेट कर रहे हैं, या आने वाले 21 अगस्त तक आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, देन ये चैनल मैसेज सिंपली आपके लिए। अब ये आपको दिखाई क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का मैं रीज़न बता दूं, तो जितने भी लोगों को ये पहली टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है, पहला जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम है, आपका स्टार सीड कोड एक्टिवेट हो रहा है, आपकी लाइफ में आपका सोल पर्पस आपको रिवील हो रहा है, आपकी खुद की थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्रास अपग्रेड हो रहा है, और आपकी जो एथरिक बॉडी है, आपका जो ऑरा है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। इसीलिए इस टाइम बहुत सी डीएफ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, या पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और आपकी पूरी बॉडी में पेन बहुत है, आपके बैक साइड में पेन बहुत है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसे कोई भी फिजिकल सिम्टम रेजोनेट करे, देन ये साइन है कि ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में, अगर आप स्टार सीड हो, आपका स्टार सीड कोड एक्टिवेट हो रहा है, आपकी ऑरा की क्लियरिंग क्लिनजिंग चल रही है, आपका खुद का सोल पर्पस आपको रिवील हो रहा है, ये पहले टाइप की एनर्जी होगी। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकंड टाइप की एनर्जी आ रही है, वो सेकंड टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनको ब्लैक फेदर बहुत दिखाई दे रहा है, ब्लैक और वाइट का फेदर काफ़ी दिखाई दे रहा है, आपको बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई दे रही है, आपको क्रो बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको पानी के सपने बहुत आ रहे हैं, आपको रात में अगर डर लग रहा था, देन ये साइन है कि आपके जो डीएम हैं, राइट, उनके रूट चक्रास, उनके हार्ट चक्रास, उनके सोलर प्लेक्सस चक्रास एंड उनके सेक्रल चक्रास की क्लियरिंग क्लेंजिंग इस टाइम पे ज़्यादा चल रही है, और उनके चक्रास कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहे हैं। देन इस टाइम पे अगर बहुत से लोगों को डेथ की न्यूज़ काफ़ी दिखाई दे रही है, आपको यूनिकॉर्न काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आपको वाइट हॉर्स काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है, देन ये साइन है। और कुछ लोगों के साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको आपके सपने में दादा दादी, आपके एंसेस्टर कोई दिखाई दे रहे हैं, या डीएम कहीं ना कहीं अपने पैटर्न, अपनी फैमिली के बारे में, या निगेटिव बिलीफ सिस्टम हो गया, निगेटिव माइंडसेट हो गया, या उनके घर के प्रथा की मैं बात करूं, या वो अपने घर के इशू को आपके सामने रखते हैं, देन ये साइन है कि इस टाइम पे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर उनके लोअर चक्रास कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहे हैं, और उनके हार्ट चक्रास की क्लियरिंग क्लिनजिंग ज़्यादा चल रही है। तो ओवरऑल आपके डीएम का मैं बात करूँ, कर्मा स्पीडअप हो गए, कर्मा स्पीडअप के साथ साथ उनका एंसेस्टर ब्लॉकेजेस उनके ऊपर इस टाइम ज़्यादा हावी हो रहा है। देन इस टाइम पे ट्राई करिएगा कि अगर आपके डीएम आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, या कुछ चीज़ें अपनी सुनाना चाहते हैं, आप उनको ट्राई करें, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको आपकी जर्नी पे
कहाँ पे आप स्टक हो, क्यों स्टक हो, या आपका डीएम की अवेकनिंग तो हो गई बट कमिटमेंट क्यों नहीं हो रहा, यूनियन क्यों नहीं आ रहा आपका, या वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। इस टाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिवाइन आपके डीएम के मुंह से निकालने वाले हैं, और डिवाइन आपको ये इसलिए बताना चाह रहा है कि आप इस एरिया पे, इस इशू पे काम करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव लेवल पे कुछ लोगों के साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ डीएफ हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रिवील हो, आपके डीएम के साइड से भी हो सकता है या कहीं ना कहीं से हो सकता है, बट कोई चीज़ ऐसी रिवील हो जो अभी तक आपको नहीं पता था, और वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा आपको सोल शॉक मिले, आपको काफ़ी ज़्यादा अपने डीएम को हेट करने का मन करे, आपको लगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या थी, मैं क्यों हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, ये तो मुझसे झूठ बोल रहा था, ये तो मुझसे चीज़ें हाइड कर रहा था, और अभी तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कोई काम कर रहा है। तो जितने भी डीएफ के साथ आने वाले टाइम में ऐसा कुछ रिवील हो सकता है, तो ट्राई करिएगा, हर्ट मत होइएगा। सिंपली यहाँ पे आपके डीएम का जो वुंडेड एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं, जो कार्मिक लेयर्स वो कैरी कर रहे हैं, जो कि एक निगेटिव माइंडसेट हो गया, निगेटिव बिलीफ सिस्टम हो गया। क्योंकि जब हम बात करते हैं रियल डिवाइन मैस्कुलाइन की, जब एक डीएफ से एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तब आपके जो वुंडेड और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन होते हैं, तब वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनना शुरू करते हैं, वो डे 1 से डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बनते। तो जब आपके डीएम आपके सामने ऐसी कोई भी बातें ला के रखते हैं, उस टाइम आप ये थॉट मत क्रिएट करेगा ये तो मेरा डीएम नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी क्लियरिंग, क्लिनजिंग, पर्जिंग इतनी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके डीएम के लोअर चक्रास की क्लियरिंग चल रही है, हार्ट, रूट, सेक्रल, सोलर। देन बहुत सी डीएफ यहाँ पे ट्रिगर होने वाले हो, आपका फियर आपके ऊपर रीसर्फेस होने वाला है, उनके एंसेस्टर इशू आपके ऊपर भी रीसर्फेस होने वाले हैं। देन इस टाइम पे आप इस हद तक चले जाओगे कि आप अपने सोलमेट को अपना ट्विन फ्लेम समझो, या न्यू पार्टनर को अपना ट्विन फ्लेम समझो, और अपने ट्विन फ्लेम पे ही आप डाउट क्रिएट करना शुरू कर दो। देन ट्राई करिएगा इस टाइम ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि ये जो न्यू मून आ रहा है, राइट, ये आपकी लाइफ में क्लियरिंग, क्लिनजिंग और ज़्यादातर आपके सप्रेस इमोशन, निगेटिव माइंडसेट, कार्मिक लेयर्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहा है। और ये क्लियरिंग, क्लिनजिंग तब होती है जब आपके डीएम की अवेकनिंग या उनके चक्रास हिट करना, अपग्रेड होना स्टार्ट करते हैं। देन जितने भी डीएफ ने बहुत टाइम से हीलिंग किया था, आपको आपके डीएम में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, आपको ये लग रहा था कि मेरे डीएम कब अवेकन होंगे, मेरे डीएम में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा, तो पहले आपके डीएम की क्लियरिंग, क्लिनजिंग होती है, उनके कार्मिक वोंड्स, कार्मिक साइकिल वो कंप्लीट करते हैं, तब उनकी अवेकनिंग होती है। देन इस टाइम पे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक साइकिल से गो थ्रू कर रहे हैं। देन ट्राई करेगा वो जितना समझाना चाहते हैं, जो फीलिंग आपके सामने रख रहे हैं, वो डायरेक्टली डिवाइन आपको कुछ गाइड कर रहा है। देन इस टाइम पे जो भी इंट्यूशन आपको आती है, जैसे सपने आपको दिखाई देते हैं, आपके डीएम आपको कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं, देन ये साइन है कि वही सारे साइन आपको आपकी जर्नी पे, आपके परमानेंट 3D यूनियन में हेल्प करने वाले। देन ट्राई करिएगा कि आपके डीएम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अगेन एंड अगेन कौन सी बात वो रिपीट करे। देन वो अपने खुद के ब्लॉकेजेस को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे हम डिवाइन के सामने मदद मांगने जाते हैं कि भगवान जी मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे अवेकन हो, क्योंकि हम डिवाइन को सुप्रीम पावर समझते, तो जो डीएम होते वो डीएफ को कहीं ना कहीं अपनी सोर्स समझते हैं, जो कि एनर्जी एक पावर बैंक होता है, कि कहीं ना कहीं ये मेरी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे आपके डीएम ऐसे ही आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं। देन ट्राई करिएगा, उल्टा सीधा मत बोलिएगा, उनकी इंसल्ट मत करिएगा, उन्हें ब्लॉक मत करिएगा, उन पर डाउट मत करिएगा। वो डायरेक्टली आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं कि आप उन्हें अपलिफ्ट करो, आप उनको चेंज करने में हेल्प करो, ठीक है। देन इस एरिया पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है जिन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मैं बात करूँ, ब्लैक मैजिक था, एंसेस्टर कर्स था, और आपके घर की फैमिली इशू काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे एब्यूजिव है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। देन और अगर इस ड्यूरेशन आपको आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है,
आपके घर पे कोई भी अगर कार्मिक एनर्जी ज़्यादा कैरी करे, एब्यूसिव एनर्जी ज़्यादा कैरी करे, देन इस टाइम पे हो सकते हैं कि आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल बने, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वे में गाली गलौज हो, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे आपको ट्रिगर किया जा सकता है। देन आप बस, क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा है कि जो आप रियल में हीलिंग कर रहे हो, जो आप रियल में ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो जब मैं वैसे निगेटिव सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, क्या स्टिल आप उतनी ही शांत हो के उस सिचुएशन को डील कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या स्टिल आप अफेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। और अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा निगेटिव पैटर्न है जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, देन डिवाइन आपको, क्योंकि जब डीएफ हीलिंग करती है वो कहती है मैं तो 3D पैटर्न ब्रेक करूँगी, मैं मेरी जर्नी को क्लेम करूँगी, मैं बस मेडिटेशन करूँगी। बट जब हम क्लेम करने की बारी आती है, डिवाइन हमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी करते कि भाई जो तुम हीलिंग करके एनर्जी ले रहे हो, अपने आप को इतना बूस्टअप चार्जअप कर रहे हो, क्या तुम उस एनर्जी का रियल में सही यूज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत से डीएफ को डिवाइन एक्शन मोड पे लाने वाला है, क्योंकि बहुत से डीएफ क्या करते हैं, हीलिंग वाला पार्ट तो कर लेते हैं, बट जब बात आती है एक्शन लेने की, एक्शन नहीं लेते, वो अपना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। देन इस टाइम पे बहुत से डीएफ का हो सकता है कि अगर आपको गणपति बप्पा बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको काली जी बहुत दिखाई दे रही है, आपको शिवा का रौद्र रूप काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको हनुमान जी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, और आपके पूरे एरिया पे, लाइक बेली एरिया पे, फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपके नेक एरिया पे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपकी कमर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत से आइडिया आ रहे हैं, आप गिल्ट की एनर्जी पे जा रहे हो। मैं बात करूँ, आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते थे, बट आप अपने आप को फियर की एनर्जी में लाके कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं यार, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मेरा बोलना सही नहीं होगा। आप सामने वाले की बकवास बातें ज़्यादा सुन रहे हो, आप उस पर्सन को करेक्ट नहीं कर रहे। अब वो हो सकता है कि आपके खुद के घर वाले हों, वो हो सकता है आपके डीएम के हों। तो यहाँ पे मुझे कुछ हद तक डीएम की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, देन सेकंड फैमिली दिख रही है। तो इस ड्यूरेशन अगर आपको आपके डीएम की कोई हैबिट अच्छी नहीं लग रही है, कोई ऐसे सीक्रेट उनके आपके सामने आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मेरा डीएम अभी तक मेरे साथ माइंड गेम्स खेलता था, मेरा डीएम अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, बट मैं इसको ट्विन फ्लेम समझ के, डिवाइन मैस्कुलाइन समझ के बहुत पावर दे रही थी, मैं इसको बहुत ज़्यादा अलाउ कर रही थी, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। देन यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहा है कि अब आप अपनी पावर में आओ, अब आप कहीं ना कहीं एक्शन लो। तो जितनी भी डीएफ स्टार सीड हैं, आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो कि मुझे 100% दिखाई दे रहा है। आपके थ्रोट एरिया में जब आप बात करो, आपके गले में दर्द हो रहा है, आपको खिंचाव बहुत फील हो रहा है, आपको सलाइवा बहुत मुंह में बन रहा है, आपका जो टेस्ट है वो बहुत बहुत अजीब सा आ रहा है, आप ब्रश भी कर रहे हो तो भी आपको आपके नोज़ में, आपके माउथ में अलग सा टेस्ट आ रहा होगा, अलग से स्मेल आ रही होगी। देन ये बस साइन है कि आपके थ्रोट चक्रास की क्लियरिंग क्लिनजिंग हो रही है कि आप भाई जो चीज़ गलत लग रही है गलत बोलो, भले वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। और यहीं पे बहुत सी डीएफ जो गलतियां करते हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आप अपनी डिग्निटी के साथ, जब बात आती है डिवाइन मैस्कुलाइन को लेके, आप अपने डीएम को ही मना नहीं कर पाते, उन्हें करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये डर होता है कहीं अगर मैंने इनको बोल दिया तो ये मुझे ब्लॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि मेरा बोलना सही नहीं होगा, नहीं तो इसकी ईगो हर्ट होगी, फिर ये मेरा कहीं ना कहीं मुझसे रन करेगा या अगेन मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। बट गलत गलत होता है, और डीएफ एनर्जी वही होती है जो आपका बच्चा भी गलत बोले तो भी गलत है, आपके घर वाले गलत बोले तो भी गलत है, बाहर वाले बोले तो भी गलत है। देन इस टाइम पे जो रियल कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी डीएफ पावर में आ रहे हैं, उनके हार्ट चक्रास और उनके थ्रोट चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं और एक्शन मोड में ज़्यादा आ रहे हैं। देन इस टाइम पे जितनी भी डीएफ ऐसे हो, आपको कुछ गलत चीज़ दिख रही है, आपके घर के पैटर्न हो गए, खुद का एक्शन हो गया, खुद के डीएम हो गए, ज़्यादा एंटरटेन किसी को नहीं करना है, अपनी डीएफ पावर में रहना है, लोगों की हेल्प करो, बट जब आपको लग रहा है कि आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो आपकी अक्लमंदी नहीं होती, वो आपकी डीएफ एनर्जी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी या क्वालिटी होती है।
तो बैलेंस वे में चलो, जहाँ लगे कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के साथ अच्छा रहे ना, वहाँ रहो। पर जब आपको लगे कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त करने वाली, वहाँ पे अपनी आवाज़ को उठाओ, क्योंकि ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में क्लियरिंग, क्लिनजिंग, पैटर्न ब्रेक को ज़्यादा लेके आ रहा है। तो ये जो टाइमलाइन चल रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में, जो अब आने वाला अगस्त है, क्योंकि अब आपका 8-8 पोर्टल आएगा, और 8-8 पोर्टल आपके लोअर चक्रास सप्रेस इमोशन को कैरी करते हैं। देन इस टाइम पे अगर आपके साथ अगस्त तक बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है, कुछ चीज़ें रिवील होने वाली, लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा भड़ास निकालने का मन करे, लोगों को करेक्ट करने का मन करे, देन ये साइन है कि डिवाइन आपको रियल डीएफ एनर्जी में ला रहा है। आप यहाँ पे एक बैलेंस फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल यही एनर्जी थी इस बार की। तो एक्शन हो गया, आपकी इनर विल हो गई, आपका चक्रास अपग्रेड, ये न्यू मून ज़्यादा लेके आ रहा है। देन इस टाइम में मैं बस इतना बोलूँगी कि जो डिवाइन आपको साइन दिखा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखो, और उन्हीं पैटर्न को, उन्हीं साइन को नोट कर लो, क्योंकि ये आपके 8-8 एंड 9-9 पोर्टल में बहुत ज़्यादा ये साइन आपकी पर्सनल जर्नी पे हेल्प करने वाला है, कि आपकी जर्नी क्यों स्टक है, या आपके डीएम कहाँ पे स्टक है, और कहाँ पे आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप 3D यूनियन तक नहीं पहुँच पा रहे। ओके, आई होप इस वीडियो से बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।